स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ जिक्के लेकर के आया हूँ, जो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। ठीक है, जिक्के में है कि सभी विषयों के जनक है ना, फादर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट है ना, यानी सभी विषयों के जनक के नाम लेकर के आया हूँ, यानी कि पिता। समझ गए? सभी के जनक यानी पिता। इसमें जो है इतिहास, पहला क्वेश्चन क्या है? इतिहास। इतिहास के पिता जो है, हम लोग इतिहास के पिता को जो हम लोग जानते हैं हेरोडोटस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? हेरोडोटस के नाम से इतिहास के पिता को जानते हैं। समझ गए? इसको जानते हैं, हेरोडोटस को इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है संस्कृत। संस्कृत के पिता यानी कि जनक, इनको बोला जाता है। समझ गए? संस्कृत के जनक यानी कि पिता बोला जाता है पाणिनि को। किसको? पाणिनि को संस्कृत के पिता या जनक बोला जाता है। समझ गए? अगला है तीसरा जो है गणित। गणित के जो है जनक किसको हम लोग बोलते हैं? गणित के जनक जो है आर्किमिडीज को बोला जाता है। किसको? आर्किमिडीज को गणित के जनक यानी कि पिता बोला जाता है। समझ गए? अगला है क्वेश्चन, ये हो गया आर्किमिडीज। उसके बाद है कंप्यूटर के पिता है ना, फादर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पिता हम लोग बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को जो है गणित कंप्यूटर के पिता बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स है ना। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के पिता जो है फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को। अगला क्वेश्चन है छठा, जीव विज्ञान के पिता किससे बोलते हैं? ठीक है, बायोलॉजी के फादर्स ऑफ बायोलॉजी, इनको जो है अरस्तु को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अरस्तु को फादर्स ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पिता यानी कि जनक बोला जाता है। समझ गए? उसके बाद है होम्योपैथी। होम्योपैथी को बोला जाता जो है फादर्स बोला जाता है हैनीमैन है ना। हैनीमैन को जो है होम्योपैथी का जो है पिता बोला जाता है। समझ आ रहा है? यानी कि कहने का मतलब इतिहास के पिता किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को है ना। संस्कृत के पिता किसे बोला जाता है? पाणिनि को। गणित के पिता किसे बोला जाता है? आर्किमिडीज को। उसके बाद कंप्यूटर के पिता किसे बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अर्थशास्त्र के पिता किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को है ना। उसके बाद है जीव विज्ञान के पिता किसे बोला जाता है? अरस्तु को। होम्योपैथी का पिता किसे बोला जाता है? हैनीमैन के है ना। इसके बाद है आठवां जियोग्राफी यानी कि भूगोल के फादर्स है ना। जियोग्राफी के फादर्स किसको बोला जाता है यानी कि जनक किससे बोला जाता है ना। ये जो है अरस्तु जी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अरस्तु को, जो फादर्स ऑफ जो है जियोग्राफी है ना। अरस्तु को किस बोला जाता है? अगला है नौवां ज्यामिति। ज्यामिति के पिता यानी कि फादर्स ऑफ ज्यामिति यानी कि यूक्लिड को बोला जाता है। ठीक है, यूक्लिड को जो है जनक बोला जाता है ज्यामिति के। इसके बाद है क्षेत्रमिति है ना। क्षेत्रमिति के जो है जनक बोला जाता है लियोनार्ड डिक्स को। किसको बोला जाता है? लियोनार्ड डिक्स को जो है क्षेत्रमिति का पिता बोला जाता है, जनक बोला जाता है ना। अगला है क्वेश्चन 11 सांख्यिकी है ना के पिता किसे बोला जाता है? रोनाल्ड फिशर को है ना। सांख्यिकी के पिता किसे बोला जाता है? रोनाल्ड फिशर को सांख्यिकी के पिता बोला जाता है। ठीक है, अगला है 12 में इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर जो है लिंडल मुर्रे को बोला जाता है ना, जनक। किसको बोला जाता है? लिंडल मुर्रे है ना। इंग्लिश ग्रामर के पिता किसे बोला जाता है? जनक लिंडल मुर्रे है ना। इसके बाद है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के जो है फादर्स ऑफ त्रिकोणमिति हिप्परकस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? हिप्परकस को जो है फादर्स ऑफ त्रिकोणमिति बोला जाता है यानी कि जनक बोला जाता है, पिता है ना। उसके बाद हिंदी। हिंदी साहित्य के जो है जनक बोला जाता है भारतेंदु जी को। ठीक है, किसको? भारतेंदु जी को हिंदी साहित्य के पिता बोला जाता है, जनक बोला जाता है ना। अरे समझे, ध्यान दीजिए कैसे याद कीजिए। भूगोल के पिता अरस्तु, ज्यामिति के यूक्लिड, क्षेत्रमिति का पिता लियोनार्ड डिक्स, उसका सांख्यिकी के पिता रोनाल्ड फिशर, उसका इंग्लिश ग्रामर के पिता लिंडल मुर्रे है ना। त्रिकोणमिति का हिप्परकस, हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, सॉरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु जी, हरिश्चंद्र नहीं। ठीक है, और ये जो है आप लोगों को 14 का है जिसकी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। समझ गए?
और हमारा वीडियो अच्छा लगे है ना तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल RK शर्मा स्टडी सेंटर को जो है आप लोग जो सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।